नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कन्हैया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्कर्ष क्लासेस जो है दोस्तों, और उसके जो करंट अफेयर्स के महान टीचर हैं कुमार गौरव सर जी के द्वारा ये बुक आया है दोस्तों, 7 फेरो वाली सीरीज हैंड रिटेन नोट्स है दोस्तों। और इस बुक को हमने आज ही परचेज़ किया ऑनलाइन अमेजोन के थ्रू, और इसका जो प्राइस पड़ा है दोस्तों वो मुझे 192 रुपीज़ का पड़ा है दोस्तों। हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था दोस्तों और लगभग एक सप्ताह के बाद ये बुक मुझे मिला है। तो इस वीडियो में दोस्तों इस बुक का ओवरव्यू हम आपको पूरा देंगे, कैसा है इसमें कंटेंट और आपके एग्जामिनेशन के लिए बुक कितना इंपॉर्टेंट है, और इस बुक के साथ क्या क्या बुक एक एक्स्ट्रा क्या क्या मिला है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और हम आशा करते हैं यह वीडियो अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों प्रिंट रेट की बात करें इस पर 225 रुपये है, लेकिन 225 नहीं, आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको 192 रुपीज़ मिलेगा। ये इसका आगे का पूरा कवर है दोस्तों, देख सकते हैं। पहली बार कुमार गौरव सर के द्वारा 7 फेरो वाली सीरीज हैंड रिटेन नोट्स है इसमें दोस्तों, और इसमें वीडियो लेक्चर भी है, स्टैटिक जीके भी दिया गया, साथ में एक रसगुल्ला बुक जो है दोस्तों इसके साथ वो फ्री दिया गया है। हम आपको पहले रसगुल्ला बुक दिखा देते हैं। ये है दोस्तों रसगुल्ला बुक, और इस बुक में दोस्तों 555 से ज़्यादा वन लाइनर फैक्ट्स दिया गया है, साथ ही करंट अफेयर्स 2024 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और बाकी जो 2025 का करंट अफेयर्स है, देख सकते हैं दोस्तों। पहले हम आपको इसका परिचय करवा देते हैं। ये देखिए करंट अफेयर्स, देखिए आपका सबसे जो पहला है वो आपका पेरिस ओलंपिक से शुरू हुआ है, वन लाइनर के रूप में है। टोटल लगभग 555 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन एज ए करंट अफेयर्स के रूप में इसमें दिया गया है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। ये देखिए पूरा ये वन लाइनर के रूप में है दोस्तों, और मतलब अच्छा पतला बुक है, आराम से भी कहीं भी पॉकेट में आप रख करके कहीं भी सफ़र भी कर रहे हैं तो पॉकेट में रख लीजिए आराम से, और आराम से इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मुश्किल से 1 घंटा में ये बुक आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और पेज की बात करें इसमें दोस्तों तो टोटल 48 पेज है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। और लगता है साथ लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों लास्ट में दिया गया। ये देखिए ये प्रैक्टिस सेट हो गया लास्ट में, और एक प्रैक्टिस सेट में अगर हम बात करें क्वेश्चन की संख्या की टोटल, तो लगभग दोस्तों अप्रॉक्स आई थिंक 100 क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ दोस्तों 100 क्वेश्चन है, देखिए 100 क्वेश्चन है, और साथ में इसका आंसर भी दे दिया गया है लास्ट में। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, देख सकते हैं वन लाइनर के रूप में। फटाफट आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा एग्जामिनेशन से। अगर आप 2 घंटा 3 घंटा पहले भी इस बुक को एक बार मतलब आराम से रिवीजन कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है और ले जाने में भी आसान होगा। तो ये इस बुक ये जो है इसके साथ आपको फ्री में मिलेगा, इसके लिए कोई अलग से पैसा आपको नहीं देना। ये वाला जो बुक आप परचेज करेंगे ऑटोमेटिक आपको ये बुक इसके साथ ही आपको फ्री मिल जाएगा। साथ में एक चीज़ और है दोस्तों, एक चीज़ और मिला है इसमें, जैसे कि विवाह में 7 वचन लिया जाता है दोस्तों। इसी तरीके से कुमार गौरव सर ने भी 7 वचन रखा है कि जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको भी 7 वचन अपने जीवन से लेना चाहिए। तो पहला वचन इसमें क्या क्या देखिए आप, और इसे वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। देखिए क्या क्या वचन, 7 वचन इसमें उन्होंने लिखा है। और हमने पढ़ा दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा। और हर ये जो 7 वचन है मतलब एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य बुक। ये जो मुख्य बुक है दोस्तों 7 फेरो वाले हैंड रिटेन नोट्स, चलिए इस बुक से अब आपका परिचय करवाते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको QR कोड वगैरह आपको मिल जाएगा। इसका जो ऑनलाइन क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस बुक का ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हैं। QR कोड स्कैन कीजिएगा तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पर जो संपादक हैं दोस्तों कुमार गौरव सर, इनके द्वारा अपना कुछ विचार प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा है संपादकीय में। देन जब हम फिर आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए कुछ कोटेशन, अच्छा कोटेशन है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, बात सही है। हर एक स्टूडेंट का एक ख्वाहिश होता है, हर एक माँ बाप की उम्मीद होता है कि उनका जो बच्चा है वो जीवन में सफलता प्राप्त करे, जीवन में आगे बढ़े। यहाँ देखिए दोस्तों पहला वचन जो ये था वो बुक में भी यहाँ पर भी कुमार गौरव सर ने लिख दिया है, ताकि आप जो बुक पढ़िए तो इस वचन को देख लीजिए और इस वचन आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे, और इसी हिसाब से अपने जीवन को आप आगे तय कीजिए। चलिए फिर आगे ले चलते हैं दोस्तों। ये बुक के बारे में सब यहाँ पर लिखा हुआ है। मेन आपका जो है इसमें प्राइस 225 लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये 192 रुपीज़ का ऑनलाइन पड़ेगा। मार्केट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो अध्याय 1 में है आपका देख सकते हैं 7 फेरो वाली सीरीज 1.2, 7 फेरो वाली सीरीज 2.2, इसी तरीके से जितना सीरीज इन्होंने निकाला टोटल 5.0 तक सीरीज इन्होंने निकाला 7 फेरो वाली, उसके बारे में आपको यहाँ पर लास्ट में सबसे स्टैटिक जीके का क्या विशेषांक है उसके बारे में बताया गया दोस्तों। साथ ही साथ आप यहाँ पर स्केच भी कर सकते हैं, कोड दिया गया, इसको स्कैन कीजिए खरोच करके, और इसको स्कैन करना है QR कोड को, फिर मोबाइल नंबर से सबमिट करें, फिर आप इसमें ऑनलाइन भी इसे देख सकते हैं दोस्तों।
यहाँ से ये शुरू हो जाता है 7 फिर वाले सीरीज एपिसोड 1। देख सकते हैं दोस्तों एपिसोड 1 में क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहला बताया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से लेकर के 1750 BC के मध्य था। इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो दोस्तों सबसे पहला जो शुरुआत हुआ वो आपका हिस्ट्री से हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री से हुआ है। हिस्ट्री 3 पार्ट में होता है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस बुक में सबसे पहला एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू किया गया, जो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, और हैंड रिटन नोट्स में भी, ताकि आप आराम से इस बुक को पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए धौलावीरा गुजरात के बारे में, तो ये सब आपका पहले जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद फिर बढ़ेंगे तो यहाँ से फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ गया है दोस्तों। यहाँ देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में, फिर भारतीय संविधान का भाग 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में क्या वर्णित है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। फिर यहाँ पर बायोलॉजी आ गया दोस्तों। यहाँ देखिए रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो O- हो गया। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है दोस्तों, AB+ हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पर आप सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मतलब क्लास में जो उन्होंने बताया दोस्तों उसी चीज़ को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, सीधा सीधा जाने, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन भी किया गया है। फिर यहाँ पर वेद में नदी का क्या क्या नाम है दोस्तों, वर्तमान में कौन कौन सा नदी है, उसका प्राचीन नाम क्या है, जैसे कि झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था, सदानीरा था। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, पुरुषनी नदी था। झेलम नदी का प्राचीन नदी क्या था, विस्तस्ता नदी था। वेदों में गाय को क्या क्या कहा गया है दोस्तों, तो वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून 1972 में कैरोबी केन्या में की गई थी दोस्तों। फिर देश और उसकी राजधानी के बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सा है, जैसे कि मुद्रा राक्षस, उसके लेखक कौन है, विशाखा दत्त। इंडिका क्या है, तो मेगास्थनीज हो गया। मिर्च कटिकम क्या है, शूद्रक हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। फिर महात्मा बुद्ध के बारे में बताया कि दोस्तों महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म काफ़ी हॉट टॉपिक होता है हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें कि GS का अगर सिलेबस है तो उसमें महात्मा बुद्ध से 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के आप देख लीजिए। फिर महावीर स्वामी के बारे में है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बुक जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, अभी तक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर हम आपको आगे लेते चलते। फिर यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आ गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। फिर प्रमुख पुस्तकें तो देख सकते हैं इस तरीके से। फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों, लेते चलते हैं आपको। फिर यहाँ पर GIC जोग्राफिकल इंडिकेटर हो गया। फिर भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे पहला रूस हो गया, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत जो है 7वां नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 7वां नंबर पर है, और पहला नंबर पर आता है रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से हम बात नहीं करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला अब भारत आएगा, उसके बाद चीन आएगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। फिर यहाँ पर भारत की सीमा में कौन कौन से पड़ोसी देश, उसकी सीमा कितनी लगती है भारत के साथ, वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और इस तरीके से जो हम आगे चलेंगे। फिर कोशिका हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1894। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1909 ईस्वी में। फिर वर्ल्ड लाइफ एक्ट फंड कब हुआ, 1961 ईस्वी में। फिर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो इसका कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से होता है ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी को तिब्बत में किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों, तो बूढ़ी दिहांग है, धनसरी है, दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है। याद रखिएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कावेरी नदी का उद्गम, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो सीधा आपको उसमें से चुनना है। कर्नाटक राज्य के कोंगलू जिले से होता है। इतना डीपली नहीं जाया जाएगा, 4 गो राज्य पूछ लिया जाएगा, कर्नाटक राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसमें से आपको चुनना होगा कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो कर्नाटक राज्य से होता है। फिर विटामिनों का वैज्ञानिक नाम, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का टॉपिक है दोस्तों। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल हो गया। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन हो गया। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर हम आगे चलेंगे तो विटामिन K का। फिर देखिए समाधि स्थल अभय घाट किसका समाधि स्थल है, तो मोरारजी देसाई का है। यहाँ पर ट्रिक्स भी बताया गया इसके बारे में, ताकि आपको आराम से याद रह सके। चैत्रा भूमि का समाधि स्थल किसका है, तो भीमराव अम्बेडकर का है। एकता स्थल किसका है, तो आपका ज्ञानी जैल सिंह का है। देख सकते हैं। प्रमुख लोक नृत्य हो गया। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो असम का है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। इस तरीके से फिर भारत रत्न देखिए। फिर यहाँ पर रोग
हैंसन रोग ये कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग हो गया। मैक्रो बैक्टीरिया लेप्री से होता है। रेबीज किस रोग किससे होता है? तो हाइबोफोबिया। फिर बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन सा है? इस ट्रिक्स के माध्यम से भी सर ने बताया है, काफ़ी अच्छा है। फिर यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी बताया गया है। फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों। फिर प्रमुख पुस्तकें फिर आ गया, फिर ग्रंथियों का नाम आ गया। फिर यहाँ पर भारत का भूगोल का सार, यहाँ पर भारत की स्थिति कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का पूरा क्षेत्रफल है दोस्तों। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। आकृति इसका कैसा है? तो चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई अगर बात करें दोस्तों तो 2933 किलोमीटर हो गया। अक्षांशीय विस्तार कितना है देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। इस तरीके से आप पूरा भारत का भूगोल जो है वो आपको यहाँ इस पेज में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि बहुत जो और भी जो हमारे मित्र हैं उनको भी एक अच्छी बुक की अगर वो तलाश में थे तो उनका ये तलाश पूरा हो और बहुत अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूत कर सकें। फिर यहाँ पर मैप के माध्यम से बताया गया है दोस्तों, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण क्या क्या, फिर पश्चिमी बिंदु में कौन सा है, फिर दक्षिणी बिंदु कहाँ से लगेगा भारत का, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। फिर विभाजन रेखा किस किस साथ है, 20वीं समानांतर रेखा किस किस देश के साथ लगेगी, तो सूडान और लीबिया के साथ। 31वीं समानांतर रेखा किसके साथ, इराक और ईरान के साथ। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर फिर हिमालय, पूरा मतलब ये ज्योग्राफी का पाठ है दोस्तों, पूरा ज्योग्राफी अभी चल रहा है। पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, प्रादीपीय पठार कौन कौन सा है, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। देन आफ्टर फिर अब्बाह तंत्र, सिंधु नदी हो गया अभी फिर यहाँ पर आगे बढ़िए रावी नदी। फिर गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 2525 किलोमीटर। अब्बाह राज्य मतलब किस किस राज्य में बहता है, तो सबसे पहले आपका उत्तराखंड से इसका उत्पत्ति होती है और लास्ट में जाकर के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी मिल जाती है दोस्तों। मुख्य डेल्टा कौन कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा हो गया। प्रमुख स्थल क्या क्या है, तो विष्णु प्रयाग, मंदन प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये सब देख सकते हैं। फिर गंगा नदी की सहायक नदी, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। गंगा नदी की डायरेक्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा, गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर भारत के प्रमुख खनिज क्या क्या है। फिर हीरा के प्रमुख भंडारण क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में पन्ना हो गया, आंध्र प्रदेश में आपका मुनि मांडुग बगंग हो गया। फिर छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो गरियाबंद हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एपिसोड 3, यहाँ से एपिसोड 3 का शुरुआत हो जाता है दोस्तों, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर यहाँ पर ध्वनि के बारे में बताया गया है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। इकाई, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकाई से भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए बराबर मिलेगा। इकाई जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा, इसे घोल के पी जाएगा इकाई को तो। फिर इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन कब कब हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर हम जब आगे चलेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर प्रमुख मकबरे कहाँ कहाँ पर उसके बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर जीएसटी काउंसिल का इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं दोस्तों। देन आफ्टर फिर हम आगे चलेंगे, प्रमुख महोत्सव क्या क्या है, किस किस राज्य में होता है, जैसे कि हॉर्नबिल महोत्सव तो किस राज्य में होता है, नागालैंड में होता है। रज पर्व कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। चापचारकूट महोत्सव कहाँ होता है, मिजोरम में होता है। मरु महोत्सव कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। फिर विभिन्न देशों के संसद का क्या नाम, जैसे कि भारत में संसद को संसद कहा जाता है, नेपाल में संसद को क्या कहा जाएगा, तो राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान में क्या कहा जाएगा, तो शोरा। बांग्लादेश में क्या कहा जाएगा, जातीय पंचायत। जापान में क्या कहा जाएगा, तो डाइट। इस तरीके से देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। चलिए फिर हम आगे ले चलते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के बारे में बताया गया है। फिर आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बताया गया है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा, किस सम्मेलन में, तो स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर रियो सम्मेलन में क्या होता है, ये एक पृथ्वी सम्मेलन है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था, इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का, जिसके न्यूयॉर्क में, जिसके भारत अभी संयुक्त राष्ट्र संगठन का परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर में मात्र 5 ही कंट्री है दोस्तों। 5 कंट्री कौन कौन सा आप मुझे बताइएगा कमेंट में। फिर नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स जो कि आपका बेल्जियम में हो गया। WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो गया। फिर हम आगे चलेंगे, एपिसोड 4 शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर एपिसोड 4 में आप पढ़ेंगे ओलंपिक खेल के बारे में। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुआ था। फिर प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सा, प्रमुख पुस्तकें उसका लेखक कौन कौन सा है, जैसे कि अष्टाध्यायी जिसके लेखक कौन है, पाणिनि। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य। कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप।
और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर फिर आप ओलंपिक प्रतीक हो गया, और इस तरीके से एपिसोड 4 आपका खत्म होता है, एपिसोड 5 आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। बिटकॉइन के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, फिर अवमूल्यन के बारे में बताया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में स्थापना कब हुई थी उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, नबार्ड के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों। फिर यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में आप पढ़ेंगे, देख सकते हैं। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी और किस राज्य से हुई थी, तो पानीपत, और 22 जनवरी 2015 से शुरुआत हुआ था इसका। प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, इसकी शुरुआत कब हुई, क्योंकि आजकल योजना से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाने लगा है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। फिर यहाँ पे एपिसोड 6 आ गया। एपिसोड 6 में आप पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख समितियाँ, उसके अध्यक्ष, जैसे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। संविधान शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे दोस्तों। फिर प्रमुख अनुच्छेद के बारे में आपको यहाँ पढ़ेंगे, लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अध्यादेश क्या होता है, किस अनुच्छेद से संबंधित, उसके बारे में आपको बताया गया। महाभियोग क्या है दोस्तों, उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। महान्यायवादी पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है, ये पूरा पॉलिटी आ गया। फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देख सकते काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो मतलब एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एग्जामिनर होता है किस तरीके से क्वेश्चन सेट करता है, उसके दिमाग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चलता है, उसी तरीके से सर ने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें चुन के डाला है, जो कि मतलब एक आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ये उपयोगी साबित होगा दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप देख रहे हैं। फिर कांग्रेस का प्रमुख जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया, उसके अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है। फिर यहाँ पर सम्राट अशोक के बारे में, आसियान में कौन कौन सा है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताया गया। फिर यहाँ पर 7 फेरो वाली सीरीज 2.0 एपिसोड 1 इसका शुरुआत हो गया, तो देख सकते हैं दोस्तों। और इस तरीके से आपका फिर यहाँ पे कृषि से संबंधित क्या क्या क्रांति हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मसाला उत्पादन किससे संबंधित है, तो बादामी क्रांति से। फल उत्पादन किससे संबंधित है, तो सुनहरी क्रांति से। झींगा मछली उत्पादन किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति से। इस तरीके से देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर यहाँ पर संपूर्ण दिवस के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस कब मनाया गया। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर यहाँ जोजिला दर्रा किस किस देश से लगता है, बनिहाल दर्रा किस किस देश से लगता है और किस राज्य में है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। जैसे लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दर्रा से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बराबर। फिर यहाँ पर एपिसोड 2, ये फिर यहाँ पर कोयला के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। इस तरीके से जो है फिर यहाँ पर देखिए पर्यावरण आंदोलन। फिर यहाँ पर विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल हो गया। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थायमिन हो गया। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। ग्रैंड मास्टर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, उसके बारे में आपको 24 अक्टूबर 1945 को। फिर नागरिकता के बारे में आपको बताया गया है। और इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर आपका एपिसोड 4 आता है। संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, जैसे ये पीछे भी था, ये वाला जो था दोस्तों मुख्यालय, अभी हमने आपको पीछे भी बताया था, फिर यहाँ पर भी ये आ गया है, देख सकते हैं। फिर उपभोक्ता अधिनियम 1986। फिर यहाँ पर प्रमुख समिति उसके किसी से संबंधित था समिति, जैसे कि नरसिम्हन समिति तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित था। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से था, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। फिर यहाँ पर जल परियोजना, किस किस राज्य में कौन कौन सी परियोजना जल से संबंधित है, जैसे कि दुलहस्ती परियोजना कहाँ किस नदी से संबंधित है, तो चिनाब नदी से। किस राज्य से, तो जम्मू कश्मीर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। तो इस तरीके से एपिसोड 5 में हम पहुँच गए। फिर यहाँ पर रोग के बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में, RNA क्या होता है उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। अभियान। फिर एपिसोड 6 शुरू हो गया। एपिसोड 6 में शहर और उससे संबंधित क्या क्या है। भारत में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, जो ये नोट करेंसी का फैक्ट्री कहाँ पर है, करेंसी प्रेस कहाँ पर है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एपिसोड 7 में आ गया पूरा नाम फॉर्मूला के साथ। WIFA का क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी। लाइन का लोकल एरिया नेटवर्क। MRI का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद है। फिर यहाँ पर ग्रीन मफलर के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मृदा के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर विश्व के महाद्वीपों का सर्वोच्च चोटियाँ कहाँ पर है दोस्तों, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है।
और फिर स्थापत्य कला की शैली हो गया। फिर 7 फेरों वाले सीरीज 3.0, अभी 2.0 चला था, अब 3.0 आ गया। 3.0 में कुमार गौरव सर ने क्या क्या पढ़ाया था उसके बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें एपिसोड 1 में क्या था, तो मौलिक अधिकार के बारे में उन्होंने बताया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं साइमन कमीशन के बारे में, अगस्त प्रस्ताव के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में, फिर भारतीय नृत्य दिवस नृत्यांगना के बारे में। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा बुक अभी तक तो मुझे लग रहा है। और देखिए आप नोबेल पुरस्कार के बारे में, जनजातियों के बारे में एपिसोड 5 आ गया। फिर आपका जैसे कि किस किस स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 15 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और फिर आपका एपिसोड आपका 4.0 आ गया। फिर जो है दोस्तों एपिसोड 2 आ गया, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर संविधान, हाँ देखिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर संविधान के भाग 1 में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र है, किस अनुच्छेद से संबंधित, अनुच्छेद 1 से 4 में। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार हो गया, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर देख सकते हैं पूरा भाग के बारे में और अनुच्छेद के बारे में आपको बताया गया। अनुच्छेद से भी दोस्तों एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक्स आ गया, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था का सार, अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर महारत्न कंपनी कौन कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई थी, जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1952 में बना था। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 1954 में बना था दोस्तों। इस सब के बारे में आपको इस बुक में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था, तो 1951 से लेकर के 1956। इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था सरकार के द्वारा वो 2.1% रखा गया था। पंचवर्षीय से भी क्वेश्चन अब दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, लेकिन अब नीति आयोग आ गया इसकी जगह पर, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति के मापने का कारण, जो मुद्रा करेंसी होता है उसका जो आपूर्ति आ रहा है भारत में, मुद्रा जो आ रहा है उसका मापने का कौन कौन सा उपकरण है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर विमुद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर इस बुक में ये पूरा जो है वो आपका इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स चल रहा है दोस्तों। फिर यहाँ पर 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 शुरू हो जाता है आपका यहाँ से। फिर यहाँ पर लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, पहले भी आप पढ़े थे, फिर यहाँ भी दिया गया है। और इस तरीके से फिर यहाँ पर आप खिलाड़ी, देखिए खिलाड़ी कौन कौन स्पोर्ट्स किस किस खेल से संबंधित है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, उनके द्वारा कौन कौन सा बुक लिखा गया है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध समिति, देखिए दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से फिर देखिए यहाँ पर युद्ध के बारे में हो गया, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था दोस्तों, नहीं 1526 नहीं, यहाँ देखिए 1191 लिखा हुआ है, शायद 1526 था, लेकिन चेक कर लीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर खनिज के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। फिर भारतीय संविधान सभा के बारे में आप पढ़ेंगे, उसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो 389 थे। गठन कब हुआ था, 1946 में। फिर यहाँ पर अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, अनुच्छेद 55, 56, 57, 58। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अभी 22 मिनट का वीडियो बन चुका है। फिर विज्ञान के प्रमुख शाखाएं व उसका अध्ययन, उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर विज्ञान के प्रमुख इकाइयाँ। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करके ही जाइएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए शास्त्रीय भाषा हो गया, उसके बारे में, उसको मान्यता कब मिला था उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, उसके बारे में आपको पढ़ने के मिल जाएगा। फिर एंजाइम के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। विदेशी यात्री कौन थे, हेनसांग, कहाँ से आए थे, चीन से आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे दोस्तों, और इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। एपिसोड 3 ये शुरू हो गया यहाँ से, और उसके पहले आप पढ़ लेंगे जलप्रपात किस किस नदी से संबंधित है, ये पहले भी पढ़े थे, यहाँ भी फिर से आया है। बहुत सी चीज़ें रिपीटेड भी हुआ है दोस्तों। एपिसोड 3 में आप क्या पढ़ेंगे तो देख लीजिए। हृदय में कक्ष, जैसे कि मछली का जो हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, 2 होते हैं। सरीसृप में कितना होता है, 3 होता है। और स्तनधारी में 4 होता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो गैराल्ड्स मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी। फिर ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर एपिसोड 4 आ गया, यहाँ पर कौन कौन सा घराना है और किससे संबंधित है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। प्रमुख मेले कहाँ कहाँ पर है और किस राज्य से संबंधित है उसके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है। चित्रकला, जैसे कि मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से है। बाघ चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से है।
इस तरीके से फिर हम देखिए भारतीय संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। उसके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है। प्रमुख संगठन कौन कौन से है वो सब एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। फिर प्रमुख चैनल, जैसे कि 8 डिग्री चैनल क्या है? तो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य में पड़ता है। 9 डिग्री चैनल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य में पड़ा। 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? अंडमान द्वीप व निकोबार द्वीप के मध्य हो गया। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देश का उपनाम, जैसे कि देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का उपनाम क्या है? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसको? तो ऑस्ट्रेलिया को। म्यांमार क्या है संबंधित? तो गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाएगा दोस्तों म्यांमार को। जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्योदय का देश, और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है कि सूर्योदय का देश से संबंधित किसे कहा जाता है? तो जापान को। फिर यहाँ पर टीका, चेचक का टीका का आविष्कारकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। पोलियो का कौन है? तो जोनास साल्क। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम आगे बढ़े, फिर यहाँ सेंसस आ गया, जनगणना के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन सा है? तो पहला नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पर बिहार और चौथा नंबर पर आपका है पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो पहला नंबर पर सिक्किम है, दूसरा पर मिजोरम है, तीसरा पर अरुणाचल प्रदेश हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा। एपिसोड 6 में आ गया फिर हम लोग यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में बताया गया है। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 क्या कहा था उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। चटगांव शस्त्रागार क्या था, इसमें दोस्तों क्या क्या हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया। फिर एपिसोड 7 आ गया, बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेथियर ने प्रतिपादित किया था। हिग्स बोसोन कण की खोज पीटर हिग्स व सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है दोस्तों? तो फ्रेडरिक रिडजले। भूगोल का जनक हिकेटियस। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सौरमंडल के बारे में बताया गया, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह है। सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। फिर यहाँ पर प्रशांत महासागर की जलधारा है। फिर अनुसूची, भारतीय संविधान में अनुसूची पहली अनुसूची में क्या है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान का शपथ हो गया। फिर यहाँ पर जलधारा के बारे में आप पढ़ेंगे इस तरीके से। फिर धातु अयस्क के बारे में पढ़ेंगे और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों स्टैटिक जीके का विशेषांक। भारतीय शास्त्रीय नृत्य व भाषाएं से शुरू होता है दोस्तों। भारतनाट्यम कहाँ से है? भारतनाट्यम के प्रमुख नृत्य कौन कौन सा उसके बारे में आप पढ़ेंगे। कुचिपुड़ी, ये सब देखिए स्टैटिक जीके में आ गया। अब आपका 7 फेरे वाली सीरीज खत्म हो गया है, या आपका स्टैटिक जीके यहाँ से शुरू हो गया। भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जैसे कि वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा कब से माना जाता है? इसका मान्यता कब मिला है? 2008 में मिला है। रामलीला रामायण का पारंपरिक दर्शन, इसकी मान्यता कब मिला है? 2008 में मिला। नवरोज को कब मिला? 2016 में। कुंभ मेला को कब मिला? 2017 में। और इसी बार 2025 में ही तो कुंभ मेला लगा था दोस्तों। अब वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। शेयर करने से ये होगा कि जो भी आपके भी कोई मित्र हैं, कोई छात्र हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे बुक की तलाश में, तो उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि अच्छा चीज़ को प्रमोट करना चाहिए दोस्तों। ऐसे कोई प्रमोशनल वीडियो ये है नहीं। जो चीज़ अच्छा है दोस्तों देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, हम आपको दिखाई रहे हैं सब चीज़। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर, जैसे कि डीम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुआ था। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुआ था। तो देख सकते हैं प्रमुख राज्यों में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ेंगे। फिर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर प्रमुख पुस्तकें, उसके लेख, ये तो 3-4 बार आपका रिपीट हो चुका है, लेख और बुक्स एंड राइटर्स का दोस्तों। फिर यहाँ पर समिति के बारे में, उसके किसकी से संबंधित है वो समिति, किसकी क्षेत्र से, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर देख लीजिए विश्व में भारत एवं भौगोलिक क्षेत्र का उपनाम क्या है? जैसे कि चीनी का कटोरा और एंटीलिज का मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा को। 10 लाख हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अभी हमने आपको बताया था पहले भी। डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। और भारत में सर्वाधिक लंबा, ऊंचा व बड़ा क्या क्या है वो सब आपको यहाँ पर देख लीजिए। फिर यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं? विश्व में प्रथम पुरुष व महिला व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर भारत में प्रथम महिला व्यक्तित्व क्या क्या, जैसे कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो कि वर्तमान में है श्री द्रौपदी मुर्मू। फिर यहाँ पर संगीत घराने, उसके बारे में आप पढ़ेंगे।
संगठन के बारे में, भारत के अनुसंधान, जैसे कपड़ा उद्योग कहाँ पर है तो अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय विनिमय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो अजमेर में है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है दोस्तों। फिर यहाँ पर खेल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर खेल से संबंधित ट्रॉफी और खिलाड़ी और शब्दावली का नाम यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये पुरस्कार का आ गया पूरा, नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा लास्ट में पढ़ने के लिए। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होगा। और इस तरीके से दोस्तों जो है वो टोटल 256 पेज के साथ यह बुक आपका 7 फेरों वाले सीरीज कुमार गौरव सर की बुक आपका समाप्त होता है दोस्तों। और हम आशा करते हैं यह वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। इसका प्राइस हमने आपको बता दिया, 192 रुपीज़ में हमने इसे ऑनलाइन लिया है। मार्केट में कुछ ज़्यादा कम भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमने जो लिया वो 192 रुपीज़ का ये बुक पड़ा है। इस बुक के साथ ये बुक ऑल्सो फ्री है आपका, इसमें इंक्लूड था दोस्तों, ये बुक ऐसे अंदर में था। और ये 7 वचन जो है जो शादी के समय लिया जाता है, अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए 7 वचन क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पर सर ने एक दिया है दोस्तों, बताया है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके मन में कुछ सवाल होगा दोस्तों तो मुझसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा।